तो हम गाइस आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 को लेके इंडेक्स ट्रेडिंग। तो गाइस इंडेक्स ट्रेडिंग होती क्या है गाइस, ये सवाल हमारे मन में आता है एज ए बिगिनर। तो गाइस चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं गाइस। तो इंडेक्स ट्रेडिंग को हम गाइस, इसके 4 प्रकार होते हैं, होते तो गाइस ज़्यादा हैं लेकिन मान लीजिए अपने तरफ ज़्यादातर लोग इसके 4 प्रकार गाइस करते हैं। तो गाइस पहला जो पार्ट है, ठीक है गाइस, पहला जो पार्ट है इसमें आ जाता है गाइस, पार्ट जो है इसमें है बैंक निफ्टी, ठीक है गाइस। अब दूसरा जो पार्ट है ये है निफ्टी 50, ठीक है गाइस। और तीसरा जो पार्ट है ये है फिन निफ्टी, और चौथा जो पार्ट है वो है सेंसेक्स, और पांचवा जो पार्ट है वो है मिड कैप निफ्टी। तो गाइस ये 5 पार्ट हो गए इंडेक्स ट्रेडिंग के। तो आते हैं इसकी डिटेल में। तो गाइस होता क्या है अब आप ये समझिए, जो बैंक निफ्टी है ये हमारे देश यानी इंडिया की कंट्री की टॉप 20 से लेके 25 बैंक्स मिलकर बनाते हैं इसको, ठीक है गाइस, जिसको हम कहते हैं बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ मिलकर बनाती हैं निफ्टी 50। अब आते हैं फिन निफ्टी। तो इंडिया की टॉप 20 फाइनेंस कंपनी मिलके बनाती हैं फिन निफ्टी। सेंसेक्स में कई प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक वगैरह हर चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। इसमें ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस भी इंक्लूड होती है। सारी चीज़ें मिलके सेंसेक्स का इंडेक्स बनाती हैं। और मिड कैप कंपनी यानी जो टॉप 50 कंपनी से बाहर होती हैं यानी निफ्टी 50 से, तो नियरेस्ट वाली जो कंपनी है वो मिड कैप निफ्टी में अपनी पोजीशन बनाती हैं। तो गाइस ये एक सरसरी सी निगाह थी। अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें कौन कौन से बैंक्स आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आती है HDFC बैंक। गाइस सबसे बड़ा वेटेज इसी का है। दूसरा है ICICI बैंक, और तीसरा है गाइस कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा। फिर है गाइस एक्सिस बैंक। फिर है गाइस SBI बैंक। फिर है PNB बैंक्स। तो गाइस ये थी बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं गाइस निफ्टी 50 की बात। निफ्टी 50, तो गाइस निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनी आती हैं, चलिए डालते हैं हम निगाह बिना देर की ऊब के। तो गाइस निफ्टी 50 में जो पहली कंपनी आती है गाइस रिलायंस कंपनी। फिर आती है TCS टाटा कंसल्टेंसी। फिर आती है इन्फोसिस। फिर आती है गाइस HDFC बैंक। फिर आती है बजाज फिन। फिर आती है अदानी। ठीक है, ये मैं टॉप 5 टॉप 6 कंपनी की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, फिन निफ्टी। तो गाइस अब हम देखते हैं कि फिन निफ्टी में कौन कौन से कंपनीज आती हैं जो बिना देरी किए हुए। तो गाइस फिन निफ्टी में सबसे ऊपर आती है HDFC बैंक, और दूसरे नंबर पे आती है HDFC लाइफ। फिर आती है ICICI बैंक, ICICI बैंक। अब आते हैं गाइस कोटैक्स बैंक। अब आते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और लास्ट है गाइस बजाज फिन सर्व LTD।
ठीक है गाइस। अब आता है हमारा लास्ट पोर्शन, जिसको सेंसेक्स। तो गाइस इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट आते हैं। एक नंबर पे बैंक्स, 2 नंबर पे आते हैं आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर वेयर। तीसरे नंबर पे आते हैं गाइस ऑयल एंड गैस, क्रूड ऑयल वगैरह। पाँचवें नंबर पे आते हैं गाइस पर्सनल प्रोडक्ट। छठे नंबर पे आते हैं हाउसिंग फाइनेंस। और सातवें नंबर पे आता है गाइस टेलीकॉम सर्विस। ठीक है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, अब हम थोड़ी सी सरसरी निगाह डाल लेते हैं कि गाइस किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग इंडेक्स को डिवाइड करा गया है। पहले 5 हिस्सों में, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में टॉप बैंकें आती हैं, निफ्टी 50 में टॉप कंपनीज आती हैं इंडिया की, फिन निफ्टी में टॉप फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग आती हैं, सेंसेक्स में सारे सेक्टर आते हैं जो भी बड़े बड़े, और मिड कैप निफ्टी में जो निफ्टी 50 से रह जाती हैं कंपनियां वो उसमें आती हैं। और बैंक निफ्टी में गाइस ये सारे बैंक्स आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे बैंक्स आते हैं। और निफ्टी 50 में ये सारे बैंक्स आते हैं, फिर निफ्टी में ये सारी कंपनीज आती हैं, और सेंसेक्स में ये सारे सेक्टर आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस के सेंसेक्स जो है वो गाइस उसमें कंपनीज नहीं, उसमें पूरे पूरे सेक्टर आते हैं। जैसे गाइस बैंकिंग सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, पर्सनल प्रोडक्ट सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर, पूरे पूरे सेक्टर आते हैं गाइस, क्योंकि सेंसेक्स बहुत बड़ा इंडेक्स है। ये मान लीजिए गाइस कि सेंसेक्स एक प्रकार की रेलगाड़ी है। सेंसेक्स गाइस एक प्रकार की रेलगाड़ी है, ये देखिए, जिसमें डब्बे हैं। ये गाइस डब्बे जो हैं ये गाइस बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है, ये फिन निफ्टी है, ये मिड कैप निफ्टी है, और सेंसेक्स की रेलगाड़ी में चल रही हैं। ठीक है गाइस। अब हम कैसे आपको समझाते हैं। अकाउंट्स, एक होता है गाइस सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और दूसरा होता है गाइस डीमेट। तो सेविंग और डीमेट का मतलब बता दें कि गाइस होता क्या है कि सेविंग अकाउंट में हम अपना पैसा रखते हैं, ये बैंक में खुलता है, इसमें पैसा रखा जाता है। और डीमेट अकाउंट में गाइस हम अपने शेयर्स रखते हैं, यानी स्टॉक रखते हैं। ठीक है गाइस। अब इन दोनों का मिला दिया जाता है, यानी सेविंग से पैसा हम ले जाते हैं डीमेट में, तो स्टॉक बाई कर लेते हैं, और जैसे ही स्टॉक अपने सेल करते हैं तो गाइस फिर से हमारा पैसा जो है वो डीमेट में आ जाता है। ठीक है, पैसा फिर से, और जैसे ही बाई करेंगे तो फिर से शेयर ले लेंगे। तो गाइस सेविंग अकाउंट में गाइस 3 तरीके के अकाउंट हैं, जैसे गाइस लोन, नंबर दूसरा इन्वेस्टिंग, एफडी, आरडी। ठीक है गाइस। अब डीमेट में गाइस, ये डीमेट की बात कर रहे हैं गाइस हम। नंबर 1 में है, इसमें इन्वेस्टिंग स्टॉक पहला नंबर। दूसरा नंबर है गाइस म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। और तीसरा नंबर है गाइस फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब गाइस होता क्या है कि इसकी एक शर्त है कि ये 18 साल से प्लस लोगों का ही ओपन होता है। ठीक है। अब गाइस जो सेविंग अकाउंट है वो खुलता है बैंक्स में, और डीमेट अकाउंट खुलता है गाइस ब्रोकर के पास। ठीक। अब गाइस एक बात आप याद रखिए, जिस तरीके से गाइस
बैंकों को आरबीआई बैंक रेगुलेट करती है सरकार के तरफ से। इसी तरीके से डीमेट अकाउंट्स और जो एनएससी और बीएससी हैं, एनएसई और बीएसई, इनको ऑपरेट करती है सेबी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ठीक है गाइस। और हमारे जो डीमेट अकाउंट हैं वो गाइस एनएससी बीएससी में नहीं खुल के डायरेक्ट ये एनएससी बीएससी में अकाउंट होते हैं ब्रोकर के, और ब्रोकर अपने नीचे हमारे डीमेट अकाउंट खोलता है, यानी रिटेलर के। ठीक है गाइस, तो जहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि बैंकें कौन कौन सी सेविंग अकाउंट खोलती हैं और कौन कौन सी तो टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कहाँ खुलते हैं किस किस बैंकों में? पहला नंबर है एसबीआई बैंक्स, दूसरा नंबर है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक, चौथा है पीएनबी बैंक, पांचवा है आईसीआईसीआई बैंक, और छठवां नंबर आता है कोटेक्स बैंक। तो ये सारे गाइस जो पर्टिकुलर बैंकिंग हैं ये सारे हमें सेविंग अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट्स, ठीक है गाइस। तो पहला हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है डीमेट अकाउंट का चिरोधा, दूसरा धन, तीसरा फायर, चौथा अप स्टॉक, पांचवा पेटीएम मनी, और छठा गाइस है एंजल वन। तो गाइस ये सारे हमें डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस अगर आप में से किसी को भी स्टॉक मार्केट के सेक्टर में आने के लिए सबसे मस्ट होता है डीमेट अकाउंट ओपन कराना, तो अगर आपको किसी को डीमेट अकाउंट ओपन कराना हो तो नीचे गाइस सारे अकाउंटों के, यानी पहला जीरोधा, दूसरा एंजल वन, तीसरा अप स्टॉक, चौथा धन, ठीक है गाइस, धन, और पांचवा फायर। इनमें किसी में भी अकाउंट खुलाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, लिंक पर जाकर क्लिक करें और केवाईसी कर कर ओपन योर डीमेट अकाउंट राइट नाउ। तो गाइज आप ओपन करा सकते हैं ईजिली तौर पर मेरे लिंक से, जिससे आपको मैं टेलीग्राम पर फ्री स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स दिया करूँगा। तो गाइज आज की वीडियो चैप्टर 2 था, जिसमें हमने इंडेक्स पे बात करी कि किस तरीके से हमारे इंडेक्स वर्क करते हैं। अब हम अकाउंट पे बात करी हमने कि सेविंग अकाउंट एक होता है डीमेट। सेविंग में हम पैसा रखते हैं, डीमेट में शेयर रखते हैं। सेविंग में अकाउंट में लोन, इन्वेस्टिंग, आरडी, एफडी होती है। डीमेट में इन्वेस्टिंग स्टॉक की होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं। और गाइस बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, डीमेट को और ब्रोकरों को रेगुलेट करती है सेबी, जो भारत की संस्था है। और गाइस 18 साल से प्लस वाले डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये ब्रोकर की सेवा के द्वारा प्रोवाइड की गई सेवा से इनके अकाउंट ओपन होते हैं। और आरबीआई के नीचे ये गाइस बैंक के अकाउंट ओपन होते हैं जो इस प्रकार मैंने बताए, और ब्रोकर के यानी डीमेट अकाउंट इस प्रकार हैं, यानी जीरोधा, धन, फायर, अप स्टॉक, पेटीएम मनी, एंजल वन। और ये सारे मेरे अकाउंट हैं, जिनमें मेरे अकाउंट हैं जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, धन, फायर। तो इन पे इन डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए गए हैं गाइज, इन पर जाके आप केवाईसी करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चैनल गाइज IAK स्टॉक समाचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करें गाइस। ओके।